नमस्कार मित्रों। रीता सरकार उत्तर प्रदेश के ब्रज की लोक कथा आधारित कहानी प्रस्तुत कर रही है, जिसका शीर्षक है सिंघल द्वीप की पद्मिनी। किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थी। एक रात को वे उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाएं, परंतु उसे पृथ्वी लोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसके साथ वाली परियों ने भी अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चले। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यहीं ले आएंगे। परी रानी मुस्कुरा उठी, बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गई। सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुद्र को लांघ जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत अत्यंत खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफुर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान है। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर में शोक मनाया गया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, परंतु एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी न हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, परंतु महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। यदि मैं ऐसा करूँगा तो राजा को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं।
उनकी बात मानना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इस राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाज़ा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वज़ीर ने ज़्यादा हठ करना ठीक न समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुँचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानुस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थी। एकाएक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वज़ीर से पूछा कि यह किसकी तस्वीर है? वज़ीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंघल द्वीप की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वज़ीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूँगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वज़ीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंघल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह 7 समुद्र पार है। वहाँ भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया लौटकर नहीं आया। फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वज़ीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुँचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। वे थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के पश्चात ही गहरी नींद में सो गए। आँख खुली और चलने को तैयार हुए तो देखते क्या है कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहाँ कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहाँ कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहाँ उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया।
बोला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंघल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंघल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है। वह दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिससे सिंघल द्वीप की पत्नी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूँगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी इस बात में कोई हेर फेर नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर न करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाते हुए बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। भूल गया अपनी बुआ को। यह कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है। उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी का सारा जान छिपा है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक खूबी यह भी है कि तुम सबको देख सकोगे और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली।
इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहाँ से जादूगरनी के घर पहुँचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वो एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। एकाएक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूँ कि सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी की यह युक्ति जच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इस समय तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफ़ेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंघल द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वह जानता था कि वह दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया। फिर बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वे पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहाँ एक हृष्ट-पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफ़ेद बाल जलाया। सफ़ेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ। बारात सजा कर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजा कर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का ब्याह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया।
रास्ते में उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, यह तुम्हारी कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। यह दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परी रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गई। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।